मैं पढ़ लूँगा भजन संहिता 147। आप सभी का स्वागत है आज की इस सभा में। यहाँ पे ऐसा लिखा है भजन संहिता 147 में, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आप ही के नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आप ही हमारे जीवन में हर एक बातें प्रभु जी, आप ही के दया, आपके अनुग्रह में प्रभु जी हर एक अच्छी बातें हमें प्राप्त होती है। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। हर एक सांसों के लिए, अब तक के संभाले जाने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने सुंदर अवसर दिया, हमें चुनकर अपने समीप आने दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपके चरणों के निकट बैठकर प्रभु जी आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। हर एक बातें आप ही की महिमा देने के लिए ही बनाई गई हैं प्रभु जी, और ये सारी बातें हमारी आत्मिक उन्नति के कारण हो, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जो इसमें जुड़े हैं प्रभु जी, जो जुड़ने पर हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक जन प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपके वचन के प्रकाशन में प्रभु जी आपकी सहायता मदद से अपना जीवन हम जीने पाए। किसी भी रीति से अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से आप पे भरोसा रखें। आप ही को स्मरण करके सब काम करें, ताकि आप हमारे सीधा मार्ग निकाले प्रभु जी। हम आपकी की ओर देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, आप हमारे लिए अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हमारे मांगने से ज्यादा, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर आप हमारे लिए करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो पापों को क्षमा करे, जो अपराधों को ढांप दे प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। आप मेरे लिए, आप हमारे लिए स्तुति पर आए प्रभु जी। आपने अपनी जान प्रभु जी मेरे पापों अपराधों के लिए दी प्रभु जी। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, आप मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपके बदले में प्रभु जी आपने मुझे अपना बहुतायत का जीवन दिया प्रभु जी, अनंत काल का जीवन दिया। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, आपने मेरे बदले में से सह लिया प्रभु जी। विधियों का वो जो लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था प्रभु जी, उससे आपने मिटा डाला प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने मेरे रोगों बीमारियों के लिए प्रभु जी कोड़े खाए, ताकि मैं चंगा हो जाऊं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका नाम यहोवा ईरे है प्रभु जी, जो हमें हर एक बातें प्रभु जी मुहैया कराने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने आदम और हवा को रचने से पहले ही प्रभु जी उनके लिए हर एक जो प्रावधान, जो उनका आवश्यकता थी, आपने पहले से बना दिया प्रभु जी। आप हमें बहुतायत से देने वाले पिता परमेश्वर है, इसलिए आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप ही की ओर प्रभु जी अपने, हाँ प्रभु जी ध्यान को लगाते, अपने मन को लगाते, अपने हृदय को पूर्ण मन से आप ही की ओर फिरते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे सहारा हैं प्रभु जी। आप ये संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु जी। अपनी आंखें हम पर्वतों की ओर लगाते हैं, क्योंकि हमारी सहायता आप ही की ओर से मिलती है, जो आप आकाश और पृथ्वी के करता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से हमें कुछ हानि होगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही हमारे चरवाहा हैं, हमें कुछ घटी ना होगी प्रभु जी। आप मुझे हरे हरे चराइयों में चराते हैं प्रभु जी। आप हमें सुखदायक जल के झरने के पास ले चलते हैं प्रभु जी। धर्म के मार्ग के नाम करने में अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, चाहे मृत्यु से भरी घोर अंधकार की तरह से होकर चले, तो अभी हानि से न डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपके सोटे, आपकी लाठी से हमें शांति मिलती है। आपने हमारे सताने वाले का आगे हमारे लिए मेज बिछाई है प्रभु जी। आपने हमारे सिर पर तेल मलाया प्रभु जी, और जो हमारा कटोरा उमंड रहा है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेंगे, और आपके धाम में सर्वदा वास करेंगे प्रभु जी। आपके वाचा, आपकी प्रतिज्ञाओं के प्रभु जी आपका धन्यवाद, जो हाँ और आमीन में हमारे जीवन में पूर्ण होती जाती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आपके विचार कैसे अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। आपकी बुद्धि को किसने जाना, या आपका मंत्री कौन हुआ, या किसने आपको पहले कुछ दिया है जिसके बदले में उसे कुछ दिया जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही ने हमने से हमारे लिए प्रभु जी, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, आपने वही बात अपने प्रिय रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा, जितने आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं प्रभु जी।
आपका धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को प्रभु जी आत्मा प्राण दे आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आप ही की दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु जी खास तौर पे इस समय में जब हम आपके नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु जी, हमारे गीतों के गाए जाने में, आप प्रभु जी वचन के पढ़े जाने में, वचन के बाँटे जाने में, गवाहियों के दिए जाने में, हर एक बात में प्रभु जी आपकी आत्मा का नियंत्रण बोलते हैं, आत्मा की अगुवाई बोलते हैं प्रभु जी, ताकि हर एक बातों के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं, जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी, उनकी हर एक शारीरिक प्रभु जी जो भी परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो दूर होने पाएँ। भले चंगे आप में स्वस्थ पाए जाएँ, ताकि आपके नाम की गवाही देने पाएँ और आपके नाम को महिमा देने पाएँ प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी सतत हम प्रार्थना करते हैं, जो और भी अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएँ हों, सामाजिक समस्याएँ हों, परिवार में प्रभु जी संबंधों में समस्याएँ हैं प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, हर एक जगह आपके प्रेम और शांति को बोलते हैं प्रभु जी, आपकी ओर से जो आप हमारे लिए मुहैया कराने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी हर एक प्रावधान प्रभु जी उपलब्ध होने पाएँ प्रभु जी, हर एक संसाधन उपलब्ध होने पाएँ, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और हर बातों के द्वारा हम आप ही के नाम को महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करने पाएँ, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आप में से यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। स्वर्गीय पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आता हूँ। आज के दिन के लिए, इस पल तक के जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज दिन भर आपने मेरी सहायता की, आपकी बड़ी दया मेरे जीवन में बनी रही। प्यारे प्रभु जी, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिस नाम को आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। उस लहू के लिए धन्यवाद करता हूँ जिस लहू से मेरे पाप धोए गए हैं, ढांपे गए हैं, जिस लहू के द्वारा आपने प्यारे प्रभु जी मुझे छुटकारा दिया है। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना लिपालक पुत्र बनाया, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपके सत्य वचन के लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ, जो हाँ, आमीन और प्रतिज्ञाओं के साथ आपने दी है प्यार प्रभु जी। और ऐसा अद्भुत वचन है जिसे आपने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिस आत्मा में होकर मैं आपको हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकता हूँ। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। फिर से लेने आने की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। ये आपकी पवित्र मनसा है। और इसीलिए प्यार प्रभु जी, आप प्रतिदिन के जीवन में अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं, चिताते हैं कि उस स्वर्गीय जीवन को हम सब पहचान सकें। प्यार प्रभु जी, ये संसार और संसार की बातें, शरीर और शरीर की बातें, लालसाएं, भावनाएं जो हमारे जीवन में उठती हैं, प्यार प्रभु जी, इन सारी बातों पर हम जय पाकर आपके इच्छा अनुसार, आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन हमारा हो। इसलिए आप प्रतिदिन हमें सिखाते हैं, अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, अगुवाई करते हैं। मैं इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत जन प्यार प्रभु जी इस वचन को जिसे आपने दिया है समय नहीं दे पाते। हमारा भी जीवन एक दिन ऐसी था प्यार प्रभु जी कि हम भी इस वचन से दूर भागते थे, आपके वचन पर मन नहीं लगता था, परंतु आपने बड़ी दया की, आपकी अनुग्रह दृष्टि हमारे जीवन पर हुई। प्यार प्रभु जी, आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा
उस अनुग्रह को हम सबों के जीवन में प्रकट किया, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आज की संध्या फिर से आपने इस मीठी संगति को हमें दिया है, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। और प्यार प्रभु, जितने भी प्रिय जुड़ चुके हैं, प्रत्येक के जीवन पर बड़ी दया चाहता हूँ। जिन्होंने अपने समय को आपके चरणों के निकट बैठने के लिए निकाला, मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके विचार जैसे भी हैं, उनकी दशा जैसी भी है, उनकी चिंताएं जो भी हैं, उनकी आवश्यकताएं जो भी हैं, आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। और आप कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यार प्रभु जी, हर एक के जीवन को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ और हर एक की सहायता के लिए आपकी ओर दृष्टि उठाता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो। जैसे आपका दास दाऊद कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ प्यार प्रभु जी, आप हमारे सहायता करने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ अपने इस आज के दिन के लिए और इस समय के जीवन के लिए, जबकि प्यार प्रभु जी सारा विश्व आपके उस जन्मदिन की तैयारी कर रहा है, जो आपने 2000 साल पहले प्यार प्रभु जी इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को प्रदर्शित किया और हमें बचाने के लिए आप मनुष्य बन गए, शरीर का तन धारण कर लिया कि हम पापी मनुष्य बचाए जाएं। और आपने उस हम पापियों के नहीं अपनी जान क्रूस पर दे दी और तीसरे दिन जी उठकर फिर से प्यार प्रभु जी आप स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गए। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और आप चाहते हैं हम भी उसी स्थान में पाए जाएं जहां आप हैं। इसलिए प्रतिदिन के जीवन में जो भी हमारे जीवन में कमी घटी, प्यार प्रभु जी जो हमें उस स्वर्गीय जीवन में रहने के लिए रोकती हैं, प्यार प्रभु जी उनसे आप हमें छुड़ाना चाहते हैं और प्रतिदिन आप हमसे बातचीत करते हैं, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और आपके दास भक्तों के जीवनों के लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्यार प्रभु जी जो आपकी सेवा के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, प्यार प्रभु जी उनकी आवश्यकताओं को भी मैं आपके चरणों के निकट रखता हूँ, विशेषकर अपने आदरणीय भाई शेखर के लिए, भाई डेविड के लिए, भाई गोपाल राय के लिए जो कलकत्ता में रहकर प्यार प्रभु जी सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक के जीवन को मैं आपके हाथ में देता हूँ, भाई राजेश गाडिया के लिए, भाई रमेश गाडिया के लिए, भाई चार्ल्स के लिए, प्रत्येक पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। जो आपके सेवक हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और हमारे बीच में भी प्यार प्रभु जी रुपेश बेटे के जीवन के लिए भी मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपने अद्भुत रीति से उस बेटे पर अनुग्रह किया, खड़ा किया और प्यार प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से उसे बचाया शैतान अंधकार की शक्तियों पर। प्यार प्रभु जी जय का जीवन आपने दिया है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और बड़ी दया उस बेटे के जीवन के लिए चाहता हूँ। प्यार प्रभु जी उसकी आवश्यकताएं आप जानते हैं, प्यार प्रभु जी अपनी आत्मा द्वारा हर एक बातों में इस बेटे की अगुवाई करें, उनके पूरे परिवार को, इस जुम मिट्टी के प्रत्येक प्रियों के जीवन को मैं आपके हाथ में देता हूँ। भाई विजय के लिए प्यार प्रभु जी जो इलाहाबाद से जुड़ते हैं, बड़े उत्साहित होकर आपके गीतों को गाते हैं और बहुत सी बातों को करते हैं, इसलिए मैं अपने प्रिय भाई का धन्यवाद करता हूँ। उस पूरे परिवार पर आपकी आशीष की कामना करता हूँ। आशीष परिवार को भी प्यार प्रभु जी उनके उत्साह को देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है कि ये परिवार प्रतिदिन समय पर उपस्थित होता है प्यार प्रभु जी। और सचमुच प्यार प्रभु जी वो हमारे लिए एक आदर्श आपने रखा है कि ऐसा परिवार आपने हमें दिया है जिनसे हम
बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। इसलिए मैं उस पूरे परिवार को आपके लहू के बाड़े में सौंप देता हूँ। अपनी आत्मा से और भी परिपूर्ण करें, अपनी अगुवाई दीजिए। उनकी शारीरिक दशा जैसी भी है आप में संभाले जाएं, उनकी आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र भंडार से पूरी की जाए, ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ। आपने बीते दिनों जो हमारे मध्य बीमार थे चंगाई दी, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक के जीवन पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। बेला बहन के लिए, ज्योति बहन के लिए, प्यार प्रभु जी उन पूरे परिवार को मैं आपके हाथ में देता हूँ। जिनसे हम संगति करते हैं प्यार प्रभु जी, उनके भी जीवन को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। बहन चांदी के जीवन को बड़ी दया चाहता हूँ, उस बहन के जीवन के लिए प्यारे प्रभु जी, और भी उनका मन आपके पवित्र वचन की ओर लगे और उस उद्धार के अनुभव को पूरी रीति से मालूम कर सके प्यार प्रभु जी। ऐसी बड़ी दया मैं अपनी प्रिय बहन के जीवन के लिए चाहता हूँ। शीतल परिवार में भी जहाँ आपने मुझे जानने का अवसर दिया, उस परिवार को भी आपके हाथ में देता हूँ। जो भी वचन का बीज बोया गया है प्यार प्रभु जी, दया करे, फलवंत करने वाले आप हैं। इसलिए उस पूरे परिवार पर आपकी बड़ी दया चाहे। अपने देश के नेताओं को भी आज आपके चरणों के निकट रखता हूँ। जो हमारे भारत देश की स्थिति है प्यार प्रभु जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्यों के लिए, विधानसभा के सदस्यों के लिए, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मैं आपके हाथ में देता हूँ प्यार प्रभु जी। क्या एक दूसरे के से घृणा करने का जीवन, नफरत करने का जीवन दूर हो प्यारे प्रभु जी, प्रेम का जीवन हो सके प्यार प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं। दया करें प्यारे प्रभु जी। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, इस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए जो भी प्रोग्राम बनता है, उन सारी बातों में आपकी बुद्धि हो प्यार प्रभु जी। शैतान अंधकार की सारी युक्तियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो, ऐसी बड़ी दया चाहते हैं। इन दिनों जो हमारे भारत देश में मसीहियों पर जो सताव हो रहा है प्यार प्रभु जी, उसको भी मैं आपके हाथ में देता हूँ। सहायता चाहता हूँ इन सारी दशाओं में। आप हम मजबूत हों प्यार प्रभु जी, आपके हथियार से गठित हो प्यार प्रभु जी, सुसज्जित हो हम, कि जैसा आपका वचन कहता है कि बुरे दिनों में उनका सामना कर सकूं। हमें सामना करने की शक्ति दीजिए प्यार प्रभु जी, ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ। बाकी आज की आराधना के शेष समय को भी मैं आपके हाथ में देता हूँ। जितने भी प्रिय जुड़े हैं, हर एक को आशीषित कीजिए। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी है। अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। यीशु के लहू के नीचे अपने जीवन को रखता हूँ। दया करें। धन्यवाद से दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे मधुर नाम में आप सभी हम आज की सभा में स्वागत करते हैं। और अभी जैसा प्रभु आपकी अगुवाई करे, आप वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे आप गीत गाना चाहें, गवाहियाँ देना चाहें, वचन का भाग रखना चाहें, प्रार्थना करना चाहें, तो मैं शुरुआत करूँगा। मैं इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ। इसके शब्द हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। इसने बनाया हमें
वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास। वो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें। वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास। वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और लल हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। तो अभी आप लोगों को अवसर है, आप प्रभु के महिमा में गीत गा सकते हैं, गवाहियाँ दे सकते हैं, वचन का भाग रख सकते हैं या प्रार्थना चाहें तो कर सकते हैं। जो प्रभु आपकी अगुवाई करे, आप अपनी सहभागिता दे सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। जीवन में छाई घोर निराशा तो ना कभी घबराए। टूट जाए जब हर आशा हम गीत तेरे ही गाएं। ये जीवन मेरा तेरा हो,
तुझको ही अर्पण करते हैं। ये जीवन मेरा तेरा हो, तुझको ही अर्पण करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। नजरें उठाकर देख जरा हम तुझसे ही आस लगाए। नजरें उठाकर देख जरा हम तुझसे ही आस लगाए। अपने लहू से सींच हमको, हम रहमत ही पाए। एक तू ही तो तारनहार प्रभु जी, तुझको नमन करते हैं। एक तू ही तो तारनहार प्रभु जी, तुझको नमन करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। थैंक यू। सुनीता दीदी को धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए, समर्पण के गीत के लिए। और अब आगे आप लोगों को अवसर है, यदि वचन का कोई प्रकाशन है, कोई गवाही है, प्रार्थना है या गीत है, हम प्रभु की महिमा के लिए हम वो कर सकते हैं। आप सभी को सलाम, जय मसीह की। मैं भी प्रभु की महिमा में एक गीत गा लूंगी। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार, लिया मसीह ने अवतार। नदियां मगन हो गाना सुनाती, पर्वत मिलाते हैं राग, जंगल है गाते ऊंचे स्वरों में, जागे है मानव के भाव। सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो, सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो, यीशु की जय जयकार, यीशु की जय जयकार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार, लिया मसीह ने अवतार। तारे हैं जलते मानव के भाग्य पर, सुना है नीला आकाश, पृथ्वी है हर्षित पाकर मसीह को, आया जहां में प्रकाश। तारे हैं जलते मानव के भाग्य पर, सुना है नीला आकाश, पृथ्वी है हर्षित पाकर मसीह को, आया जहां में प्रकाश।
कैसा सुहाना बहारों का रंग रे, कैसा सुहाना बहारों का रंग रे, लिया मसीह ने अवतार, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। घर घर में खुशियों के दीपक जले हैं, भागा अंधेरे का रात। बालक युवक वृद्ध गाते मगन हो, झनक उठे हैं साथ। घर घर में खुशियों के दीपक जले हैं, भागा अंधेरे का रात। बालक युवक वृद्ध गाते मगन हो, झनक उठे हैं साथ। आनंद से मानव का मन है मतंग रे, आनंद से मानव का मन है मतंग रे, लिया मसीह ने अवतार, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार, लिया मसीह ने अवतार। धन्यवाद सिस्टर सुधा और उनकी सिस्टर का कि उन्होंने क्रिसमस के गीत को हमारे प्रति रखा। तो अभी भी अवसर है, आप जैसे भी प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचन के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा आप कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उनके जीवित वचन के लिए। और आज जब मैं आज का नीति वचन 21 अध्याय पढ़ रहा था, तो जो बात मुझे फिर से जिससे मुझे हियाव हुआ, वो बात पाई जाती है 30 और 31 वचन में। नीति वचन 21 का 30 और 31 यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि चाहे मेरी यहोवा के विरुद्ध कोई बुद्धि, कोई समझ और कोई युक्ति नहीं चलती है ना? तो हम बहुत सारे लोग बहुत सारी युक्तियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, बुद्धि लगाते हैं और समझ लगाते रहते हैं। लेकिन प्रभु के सामने जब प्रभु की क्या कहते हैं, दया है, आशीष है, अनुग्रह है जिस पर, उसके ऊपर फिर कोई भी ये बात प्रबल नहीं होंगी, है ना? और दूसरी बात यह है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। तो सारी कोशिशें, हमारी सब चीज़ें हम कर तो लेते हैं, हमको करना भी चाहिए तैयारी या जो भी है। लेकिन अंत में या जो सबसे बात जो मायने रखती सबसे ज़्यादा, वो है प्रभु का उपस्थिति या प्रभु की इच्छा, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हो। और यहाँ क्योंकि लिखा है जय यहोवा ही से मिलती है ना? यदि हम जयवंत होते हैं तो हम उस बात का क्रेडिट हम नहीं ले सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा हमने चीज़ों को उस चीज़ को प्राप्त किया है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि सच में वो जो जय जो है, कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, सब लगता है कि अब बहुत अच्छा होगा, आज हमने ये चीज़ें कर ली हैं। लेकिन हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि हर एक चीज़ें का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे नियंत्रण से बाहर है, जो मेरे वश से बाहर है।
तो चीज़ जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा होता है कि तैयारी नहीं है, लग रहा है निर्बलता है, कमज़ोरी है, ठीक से तैयारी नहीं हो पाई है, कैसे होगा? लेकिन फिर भी जब प्रभु के हाथ में सौंप के जब हम चीज़ों को करते हैं, तो जितनी अपेक्षा की रहती है उससे ज़्यादा बढ़कर प्रभु के द्वारा हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे इस इन वचनों से यही मैं सीखा कि अपनी ओर से तैयारी तो करना है, लेकिन जब जय मिले, तो इस बात को कहना है कि जय यहोवा ही से मिली है। कहना है नहीं, क्योंकि ये प्रभु की ओर से हमको जय मिलती है। और अपने बातों पे, अपनी चीज़ों पे कोई घमंड नहीं करना है कि मैंने ऐसा किया तो इस वज़ह से हुआ। अगर यदि प्रभु की आशीष नहीं हो तो फिर उसमें कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक जगह और वचन में लिखा है कि यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वालों का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि घर को यहोवा ना बनाए तो फिर बनाने वाले का परिश्रम भी व्यर्थ है। तो मैंने यहीं पे इस बात को सीखा कि हमारी कोई भी बुद्धि, कोई भी समझ, कोई भी युक्ति जो है प्रभु के सामने नहीं चल सकती है। और जो हर एक बातों के लिए हमको प्रभु को ही श्रेय देना है, धन्यवाद देना है, उन्हीं की बड़ाई और प्रशंसा हर एक बातों के लिए उनको महिमा देना है। यही हमारा जीवन का क्या कहें आधार हो, और यही बात हम हमेशा मान के रखें, क्योंकि जो प्रभु ने एक जगह अपने वचन में कहा कि मैं अपनी महिमा और किसी को नहीं दूँगा। तो प्रभु ने जो हमारा जो उद्धार भी किया है, वो भी इसीलिए किया है कि प्रभु के नाम की महिमा हो। है ना? तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। या जब मैं इस वचन को देख रहा था तो फिर कोई भी बुद्धि, युक्ति, शक्ति मेरे विरुद्ध में या प्रभु की इच्छा के विरोध में कुछ भी वो नहीं चल सकती है। मैंने इस बात को देखा, और तैयारी हम ज़रूर करें, लेकिन जब हम जय हासिल करें तो हम इस बात को जानें कि जय यहोवा ही से हमको प्राप्त हुई है। तो इस बात के द्वारा प्रभु ने आज मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आगे आप लोगों को भी अवसर है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। सो सो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस भांति हमें एकत्र किया कि हम अपने प्रभु की महिमा बढ़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। एक वचन को जो मैंने सीखा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मत्ती लूका 2 अध्याय, उसका पुराना अभी हर जगह ये वचन खुलता है। इसकी कुछ आशीषों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लूका 2 उसका 8 से लेकर 14 वचन तक अपन देखेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए अब पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो हम ये देखते हैं कि उस देश में कितने गड़रिये थे, लिखा है, न जाने कितने गड़रिये थे। जैसे अपन इब्राहिम के वंशज जितने हुए, याकूब जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंचा, और जब याकूब को जब बुलवाया यूसुफ ने, और जब उसको बसाने की बात आई, तब वो उनको फिरौन राजा के सामने खड़ा किया। वो उत्पत्ति 47 अध्याय में इसका वर्णन है, आप पढ़े होंगे कि वहां यह लिखा है, तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और
उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उसका है वह कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। तीसरा वचन को देखेंगे कि फिरौन ने उनके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे हैं। तो वहां पर वो बोले कि हम लोग कौन लोग हैं? चरवाहे हैं। तो अपन देखते हैं वो देश में न जाने कितने चरवाहे थे, बहुत चरवाहे थे वहां, बहुत गड़ड़िए थे जो अपनी भेड़ों को चराया करते थे, गाय बैल जो भी उनका हो उनको चराया करते थे। पर यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, उस देश में कितने गड़ड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। किनको सुसमाचार मिला? किनको समाचार मिल रहा है? जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। गड़ड़िए तो बहुत हैं, जैसे अभी हम क्रिश्चियंस कितने हैं सारे संसार में देखेंगे तो बहुत हैं, पर सुसमाचार किनको? और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों। ये जो गड़ड़िए जो अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, रात में जाग रहे थे, उन पर परमेश्वर का दूत प्रकट हो गया और उनको उद्धार करता जन्मा है। यीशु के जन्म की पहला है जो उनको मिला सुसमाचार गड़ड़िए लोगों को, जो रात में जाग रहे थे। यदि मैं और आप भी परमेश्वर के कुछ बातों को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, तो यदि मैं और आप जागृत पाए जाते हैं, अपने जो भी आपको जो काम सौंपा गया है उसको कर रहे हैं, तो आप पर बहुत सी बातें प्रकट होंगी, बहुत सी बातों को परमेश्वर प्रकट करेगा। सो मैं इससे ये सीखा कि कैसे हमें जागते रहना है, और जो भी हमको तोड़ा दिया गया है उसका लेन देन कैसे करना है, उसका लेन देन तो करना है, तभी वो बढ़ेगा। मिट्टी में गाड़ के मत नहीं रखना। उस दिन जो अब संडे को अपन वचन से देख रहे थे कि बीज के बारे में जो वचन मैंने और आपको सीखा, जो बीज हम तक पहुंचा उसको बिखेरने की जरूरत है, अपने में रखने की जरूरत नहीं। तो मैंने जब बहन चांदू जिसे अधिकतर जानते होंगे, मैं सोचता हूं, उसे संगति करने लगा तो मैं उन्हीं वचनों से उस बहन के साथ संगति किया कि मुझ तक, मेरे तक जो वचन पहुंचा मैं दूसरों तक पहुंचा दूं। अपन बहुत सी बातों में परेशान होते रहते हैं, पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है कि हम उससे प्राप्त करें, हम हमेशा जागते पाए जाए। यहाँ जाग रहे थे तो देखो इनको कैसा सुसमाचार मिल गया, और इन सही जानकारी इनके पास थी। बहुत अद्भुत बात है, ये गड़ड़ियों के पास बिल्कुल सटीक जानकारी थी। अगर मैं और आप भी जागते रहेंगे तो सटीक जानकारी में मुझ पर, क्योंकि आप यूहन्ना में पढ़े होंगे, लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा, ऐसा कहता है वचन। तो आने वाली बात को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको जागते रहना पड़ेगा, प्रभु की ओर, उसके वचन की ओर मन को लगाना पड़ेगा। हमारा, मेरा और आपका मन उसके वचन की ओर लगा रहे, तब वो बताने लगेगा, तब मुझे और आपको वो सिखाने लगेगा। कैसा अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर है। और मजे की बात यह है कि
जो एड्रेस इनको दिया गया, पता, और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा। कैसा अद्भुत एड्रेस है इनके पास, गरड़ियों के पास। तब एकाएक उस सरदूत के ये तो हुआ। उसके बाद जो 15 वचन से जब आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे, वैसे पढ़े होंगे मैं जहां तक सोचता हूं। जब सरदूत उनके पास से चले गए, स्वर्ग को चले गए, तो गरीबों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया। वो लोग देरी नहीं किए। वो समाचार मिलने के बाद उन्होंने देरी नहीं की और गए, और उस एड्रेस में गए और दर्शन पा गए। हम तक भी जो वचन पहुंचता है, जो सुसमाचार, उसके अनुसार चलने के लिए मैं और आप प्रेरित होंगे, तो उसका प्रतिफल मुझे और आपको मिलेगा। मैं इन वचनों से इन्हीं बातों को अपने जीवन के लिए सीख रहा था। सो मैं बोला मैं आप लोगों के सामने इस चीज को रखूं कि हम कैसे गरड़िए हैं, सो रहे हैं कि जागृत हैं। जो अपनी भेड़ों झुंड का पहरा दे रहे थे, उन पर प्रभु का दूत आके प्रकट हो गया। प्रभु सहायता करे, हम भी पहरे में रहेंगे, जागते रहेंगे, अपने इस झुंड की चौकसी करेंगे, तो हमें भी प्रभु के तरफ से वो सुसमाचार मिलेगा। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे, हम सब अपने जीवन जागृत पाए जाएं। मेरे प्रियो, जो जीवन प्रभु ने दिया है, सचमुच ये जीवन अद्भुत जीवन है। हम दूसरों के समान सोते ना रहे, ऐसा लिखा है ना थिस्सलुनी को जब आप पढ़ेंगे। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। धन्यवाद आप लोग। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सभी आप लोगों को अवसर है, आप में से यदि और कोई प्रभु के वचन के भाग से कोई रखना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, तो अवसर। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी, चूंकि क्रिसमस का माहौल है, तो मैं भी एक गीत गा लूंगी। सुधा बहन लोग गाए क्रिसमस का सॉन्ग, मैं भी एक गा लूंगी। आज आया मोरे यीशु जगत राजमा, आज आया मोरे यीशु जगत भर राजमा। अहो राजमा, अहो राजमा, अहो राजमा, अहो राजमा, आज आया मोरे यीशु जगत भर राजमा। बैतलहम के गांव में मानव के भाव में, बैतलहम के गांव में मानव के भाव में, मेरे बचाव में राजा धीराज आज आया मोरे यीशु जगत भर राजमा। आज आया मोरे यीशु जगत भर राजमा। शैतान को जीतने, पापी को तारने, दुनिया उबारने, ईश्वर का राज आज आया मोरे यीशु जगत भर राजमा। शांति कुमार है, मुक्ति करतार है, मेरा निस्तार है, जीवन का ताज आज आया मोरे यीशु जगत भर राजमा। आओ सर
में, खेलो सुहावने कीर्तन के साज अज आया, मोरे यीशु जगत भर राजमा, अज आया मोरे यीशु जगत भर राजमा। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और सचमुच में बाबा ने और मौसा जी ने जो वचन रखा और मैं भी उस वचन बहुत आशीषित होने पाई। और सचमुच में कभी भी जैसे बाबा कह रहे थे कि कभी भी हमारे जीवन में कुछ होता तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ऐसा किया या हमारे द्वारा ऐसा हुआ, क्योंकि जो भी आशीष, जो भी बातें हमारे जीवन में होती है और आशीष और महिमा और धन्यवाद केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता त्रिएक परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। और बहुत ही सुंदर वचन मौसा जी ने आज रखा, मैं बहुत आशीषित होने पाई। और सचमुच में प्रभु दया करे मुझ पर भी और मैं भी हमेशा जागृत पाई जाऊं प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु दया करे और उनके वचन में और भी प्रभु प्रतिदिन मेरी आवश्यकता के अनुसार मेरे सामने जो वचन रखते हैं, प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं सचमुच में वचनों के द्वारा आगे बढ़ने पाऊं और न केवल अपने लिए परंतु मैं जो आशीष का भाग जो मेरे सामने खुलता है वो मैं औरों को बता सकूं, चाहे वो बोल के, चाहे मेरे जीवन के द्वारा, चाहे कुछ भी जैसे भी है, पर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने वाली हो सकूं। प्रभु सहायता करे। और मैं बाबा का और मौसा जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर वचन आज प्रभु ने उनके मन में डाला और जो आशीष का भाग उन्होंने पाया और वो हमारे साथ शेयर किए। मैं परमेश्वर पिता का उनके सुंदर वचन के लिए और ये वचन के प्रकाशन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने का अवसर दिया। आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु के धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जन जो इन दिनों में उसके आने की खुशी को मना रहे हैं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत जो अनुभव मुझे मिला, मैंने जब जीवन पाया 9 सितंबर 88, तो उस दिन के पहले तक मैं भी वही काम कर रही थी जो सब लोग करते थे। और प्रभु का धन्यवाद कि उसने मेरी बंद आंखों को खोला और अपने आने का उद्देश्य को बताया। लूका 2 में जैसे लिखा हुआ है कि आज तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आनंद का समाचार। बाइबिल थी, चर्च भी था, सब कुछ, लेकिन वचन की सच्चाई नहीं खुली थी, ये बंद थी। ऐसा लगा कि खाली पास्टर लोग हैं जो हमें खोल के बताते हैं और उसको सुनना है बस, और कभी चले जाना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इसमें हुई बातें आत्मा से जो प्रभु ने हम मेरे जीवन के लिए दिया और जो उसने एक दिन मेरे जीवन में काम किया, कैसे इतने लाखों करोड़ों लोगों में हो करके उसने मेरे ऊपर दृष्टि करी, मेरे अंदर क्या अच्छाई मिली। और जब मैं इन बातों को सोचती हूँ कि कुछ भी तो नहीं था, लेकिन क्यों ऐसा अनुग्रह हो गया मेरे ऊपर कि उसने मुझे देखा और मुझे खोजा, मुझे निकाला, मुझे चुन लिया, मुझे बुला लिया और मुझे वो बड़े प्रेम को दिखा दिया जिसके लिए मैं सब कुछ मेरे लिए बंद था। और जब मेरी आंखों के सामने उस क्रूस के दर्शन को मैं इमेजिन करी, क्योंकि वचन चल रहा था, सब सुन रहे थे, लेकिन वो वचन मैं बताई थी जो प्रकाशित वाक्य 3:20, तो वो मेरे हृदय के द्वार में खटखटाने लगा
और मुझे कुछ भी नहीं आगे पीछे, मेरे को कुछ भी याद नहीं क्या हुआ क्या है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वो दुख, वो दर्द मेरे लिए जो उसने किया, बस वो मेरे को रुला दिया, वो मुझको तोड़ दिया, वो मेरे सारे जीवन को दिखा दिया कि मैं क्या करती थी। और एक ही बाइबल थी, मैंने बताया था, 25 रुपए की, पापा के समय की। और उस बाइबल के वचनों को जब मैं पढ़ने लगी, प्रभु के दास तो उस दिन बताए, और उसके बाद हम तीनों ने, बेला दीदी, मैं और मेरे हस्बैंड, तीनों ने समर्पण किया। तीनों रो रहे हैं जोर जोर से, और तीनों विलाप कर रहे हैं, लेकिन एक अलग आनंद, अद्भुत हम तीनों के जीवन में, जैसे किसी ने एकदम हल्का कर दिया, बोझ को उठा के कहीं लेके चला गया और हमें बिल्कुल एक आनंद और शांति से भर दिया। ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है, बहुत ही अद्भुत। और उसके बाद से जो मेरा जीवन हुआ, बस उस वचन को लेकर बस ऐसे पकड़े रहती थी, पढ़ती रहती थी, और बाकी समय पकड़ के रोती रहती थी कि इसमें मेरा प्रभु है, इसमें मेरा प्रभु है करके। और सारी बातें याद दिलाता था प्रभु, बात करते थे, एकदम सब चीज दिखाते थे, तेरे घर में क्या क्या चीज है, पूरी तरफ नजर फिरती थी। सोफा है, अलमारी है, टीवी है, ये है, सब कुछ है। हाँ प्रभु जी, सब कुछ है, मैं कहाँ हूँ। बस फिर लगातार आंसू बहना और कुछ नहीं, उसके प्रेम में, बस कि ऐसा क्या प्यार किया, क्यों किया, क्या क्यों किया, बस ये प्रश्न अंदर से आता रहता था, क्यों किया इतना प्यार। और उसके बाद जब उसने मुझे पूछा एक दिन, उसी समय, उसी दौरान में, कि तू क्या करती थी, मुझको पूरा याद आने लगा कि मैं क्या करती थी। मैं ऐसी, जैसे कि बात करते हैं वैसे मैं बताने लग गई, जैसे कोई मेरे सामने है इस प्रकार से। मैं बोली क्या करती थी, कपड़े खरीदती थी, इतना इतना खरीदती थी अपने लिए। किसके लिए? मैं बोली अपने लिए। फिर हाँ, पति के लिए, हाँ। फिर बच्चों के लिए। और क्या करती थी? प्रभु पूछते जा रहे थे, मैं बताते जा रही थी, ऐसा हो रहा था हम लोग का वार्तालाप। मैं बोली घर सजाती थी, और क्रिसमस ट्री, हाँ बनाती थी। ये करती थी, हाँ ये भी करती थी। पकवान, हाँ सब करती थी। तो हम बोले किसका जन्मदिन? आपका। मैं कहा, मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं बस रोती रही, रोती रही, रोती रही। मैं बोली प्रभु, आपके शरीर में वस्त्र भी नहीं, और इसका मना रही हूँ वो भी नहीं, कुछ भी नहीं जान रही हूँ, और आप क्रूस पे हैं, और मेरी, मुझसे प्यार करके इस प्रकार का जीवन देने के लिए आपने अपना प्राण दे दिया, और मैं आपका जन्मदिन मना रही हूँ इतने सालों से। और मेरी आंख बंद थी। उसके बाद जो प्रभु ने मुझे तोड़ा, तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसके बाद मेरे अंदर उनके लिए एक अद्भुत और अधिक समर्पण, अधिक प्यार, और भी ज्यादा, मतलब मैं एकदम उनके क्लोज हो गई प्रभु के पास, कि उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक हम लोग दोनों, मैं और बेला दीदी, तो नौकरी छोड़ो, सर्विस छोड़ो, बस यहाँ पहुंच हो गए थे। लेकिन धन्यवाद हो चार्ल्स भैया जो हमको इस जीवन में लाए प्रभु पास। वो बहुत समझाते थे कि नहीं, उतावली नहीं करना है, धीरज से, ऐसा नहीं भैया, कुछ अच्छा नहीं है, सब बेकार है, सब संसार फालतू है। समझा समझा के हम लोग को समझते थे। और जब जैसे ही प्रभु बातों को बताया कि मैं कहा, मेरे लिए क्या करती थी, मेरे को क्या दी थी, बोले कुछ नहीं, तो तू तो सब अपना करी ना। मैं बोली हाँ, मैं तो सब अपना करी। तू अपना पहनी, अपना बनाई, अपना करी, अपना सजाई, सब तो तू अपना करी। तो फिर मेरा कहाँ? मेरा मेरा मनाने का क्या है? तू क्यों मना रही, क्या है? मैं तो हूं ही नहीं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सच में, उसने मेरे को उस प्रेम के द्वारा अपनी ओर खींच लिया। वाकई में जो वचन उसने
कह दिया कि परमेश्वर प्रेम और प्रभु यीशु मसीह वो प्यार जो किए अपने को दे करके, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। मैं बोलती थी कि आप क्यों नहीं हटा दिए मेरे को, क्यों नहीं मार दिए, क्या अच्छा था, कुछ भी तो नहीं थी मैं अच्छी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो मुझे नहीं कुछ होने दिए, मेरा सहते रहे और मेरे को ऐसा जीवन दिए जो मेरी समझ से परे, और केवल जीवन नहीं दिए पर प्रभु यीशु मसीह का लहू, वचन, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूतों की छावनी, सेवा टहल करने वाली आत्मा, गवाहों का बड़ा बादल, दास भक्त गवाहियां, सब कुछ दे के सपोर्ट करके उसने मुझको संभाला। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी बंद आंखों को खोल दिया। और उसके बाद मैं प्रश्न करने लग गई प्रभु से। मैं बोली, प्रभु जी आप तो 3.5 साल थे, ठीक है, मरियम भी तो थी आपके पास, आपकी माँ, तो वो भी तो कभी आपका बर्थडे नहीं मनाई होगी शायद, लगता है। और फिर चेले भी तो कभी नहीं बोले आपको 3.5 साल में एक बार भी कि चल तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो इब्रानी के 7 से उन्होंने बताया वचन से, इब्रानी 7 उसमें लिखा हुआ है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। मैं तो आदि अनादि काल से हूँ और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। तुम शरीर के अनुसार जो रहते हो, शरीर के अनुसार करते हो, शारीरिक रीति से मनाते हो, ये है। और मैं भी शरीर से आया मरियम के द्वारा, लेकिन इन बातों को समझ लो कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में जब मैं न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहूंगी तो मुझे मेरा न्याय प्रभु इसने नहीं करेगा कि तू कितना क्रिसमस मनाई, ईस्टर मनाई, सेलिब्रेशन करी कि नहीं करी, इससे नहीं करेगा। वो मेरे जीवन में देखेगा कि मेरे जीवन पाप, मेरे जीवन में क्या गुनाह, क्या अपराध, वो शुद्धता, पवित्रता, निर्दोषता, निष्कलंक, तेजस्वी कलीसिया में शामिल होने के जो गुण है वो है कि नहीं है, बनी कि नहीं बनी। क्योंकि तो वो बेटा दिया है, वो बोलेगा मैं तो तेरा हिसाब लूंगा, मैं अपना बेटा दिया हूँ, बहुत बड़ा कीमत चुका दिया और लहू लेकर के, तो वो मांगेगा मेरे से हिसाब, तूने क्या किया उसका। तो धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे मेरे जीवन के लिए बताते हैं। मैं अपनी आंख का लट्ठा देखूं, मैं अपने जीवन को देखूं, अपने जीवन को चौकसी करूं, जीवन को जांचूं, अपने जीवन के प्रति सावधान रहूं, अलर्ट रहूं, जागृत रहूं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए प्रभु इन दिनों में बोले, जो जैसा करता है करने दो, परंतु तू मेरे लिए मेरे इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार बनते जा। जिस आत्मा को, पवित्र आत्मा को दिया हूँ, वो श्रृंगार जो दुल्हन का है वो तेरे अंदर होना ही है, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। और इसलिए सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी सहायता करते हैं हमेशा। प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे बातों के गवाही के रूप में प्रभु की महिमा करने के लिए बताती रहूंगी। आप सबों को जय मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय बोलते हैं, और इस सच में जीवित और सामर्थी गवाही के लिए। और मेरी आशा है हम सभी के पास ये गवाही होनी चाहिए कि प्रभु ने कैसे हमसे बातचीत किया। और खास तौर पे आज क्रिसमस के समय आंटी ने इस बात को रखा कि सब चीज जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, है ना। कपड़े और घर सजाना और सारी जो चीजें हैं, खाना पीना, सब प्रभु सहायता करे कि सच्चे मसीह को, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया, उसको हम सब वास्तविक तौर पे हम जानने पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करे। अभी भी अवसर है, यदि कोई समय लेना चाहते हैं, चाहे वो गीत के लिए हो, प्रभु की गवाही देने के लिए हो, वचन का प्रकाशन हो, या प्रार्थना करने के लिए हो, आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि समय रहेगा तो बताइएगा, तो मैं स्तुति कर लूंगी। जरूर आंटी, अवसर है। अच्छा, ठीक है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे हृदय में आ, तू ही है मेरा कप्तान, संग हृदय में आ, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में वो मेरे गले को खोला है, नहीं तो मेरी हालत 2017 सितंबर से लेके 2020 अप्रैल तक ऐसी थी कि मैं पूरी रीति से गई थी, पूरा गला बंद, ऐसा दुष्ट का काम, बाप रे, भयानक रीति से, और एक आवाज नहीं निकलती थी, परंतु जो उसने आवाज मेरा खोल दिया, प्रभु के नाम की स्तुति मैं इसलिए बोलती हूँ, जिंदा परमेश्वर, सच में जिंदा खुदा है, और उसने जो मेरी आवाज खोला तो मैं जीवन भर दाऊद की तरह उसकी स्तुति महिमा भजन करती ही रहूंगी जब तक मैं बनी रहूंगी। प्रभु के नाम को महिमा मेरे जीवन से मिलती ही रहे। प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए और इन वचनों के लिए, इस गीत के लिए कि प्रभु सर्व सामर्थी हैं, वही हमारा बल है। सो यदि आप में से और भी कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, अन्यथा हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवसर है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन पे विराजने वाले, अनादिकाल से अनंत काल के, युगानुयुग के परमेश्वर, आप जो महिमा में परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, कभी न बदलने वाले, आदि और अनादिकाल से परमेश्वर हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं। आप जो हैं सो हैं। आपके अनेकों नाम है प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, क्योंकि प्यारे पिता आप ही स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, सत्य, ज्ञान, सामर्थ, वैभव, पराक्रम, जो सब कुछ आपका है, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ। आपके चरणों में आती हूँ, आपको दंडवत करती हूँ, आपकी सराहना करती हूँ, आपके नाम को ऊंचे पर उठाती हूँ। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आप इतने महान परमेश्वर हो करके भी इतने दीन, दयालु, नम्र, अति करुणामय। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, आप विलंब से कोप करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जीवन को यदि आप देखते हैं, हम जानते हैं प्यारे पिता कि कैसे कैसे हमने जीवन को जिया, लेकिन आप हर प्रकार से हमारे जीवन के प्रति आनाकानी करते रहे। और धन्यवाद हो प्यारे पिता कि आपकी दृष्टि हम में से हर एक के जीवन में लगी, और आपने प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा किया। हमारी आंखें बंद थी, हमारा जीवन बंद था, हम नाश की ओर चले जा रहे थे, हम नहीं जानते थे हमारा मार्ग कहाँ है, भटक गए थे प्रभु। दुष्ट ने हमें जकड़ के रखा था, बंधन में बांध के रखा था, हमारे छुड़ाने वाला कोई नहीं था प्यारे पिता। लेकिन धन्यवाद हो प्यारे पिता, आपकी असीम दया और आपका अनुग्रह और आपकी तरस भरी आंखें जो हमारे ऊपर लगी, इतने करोड़ों लोगों में आपकी दृष्टि हम पर लगी, और आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, अपने दास और भक्तों को भेजकर, वचन को भेजकर आपने हमारे जीवन को बचा लिया, हमें पश्चाताप करने का मौका दिया, और हमारे जीवन में वो आनंद और शांति को दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। सच में प्यारे पिता धन्यवाद हो। उदयाचल से अस्ताचल जितने दूर है, आपने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, मिटा दिया, भूल गए। धन्यवाद हो प्यारे पिता। हमें कहाँ ऐसा पिता मिलेगा हमारे कि हम जिनको हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके छोड़ कि जिनके पास हमारी हर एक बातें पहुंचती हैं, हम हृदय की सारी बातों को उंडेल कर आपके सामने रख देते हैं। और क्योंकि आप हमारी हर एक बातों को सुनते हैं, हमारे उठना, बैठना, लेटना, और प्रभु जी हमारे विचारों को, सोचों को भी आप दूर से समझने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो प्यारे पिता। हम आपकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते, हम आपकी दृष्टि से भी कहीं छिप भी नहीं सकते, चाहे अंधकार में भी चले जाएं, चाहे दुलोक में भी चले जाएं, कहीं भी प्यारे प्रभु जी, लेकिन कभी भी हम नहीं छिप सकते, क्योंकि आप हमें देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं। आपकी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन को देखती रहती है, भले बुरे दोनों पर आपकी दृष्टि बनी रहती है। धन्यवाद हो प्यारे पिता कि आपने ऐसा सुंदर जीवन दिया है, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी दी हुई सांसों के लिए, इस जीवन शरीर के लिए जिसको आपने अब तक भला चंगा स्वस्थ रखा है प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं। उस आत्मा के लिए जो जीवन आपने दी, अपनी सांस को फूंक करके प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस आत्मा के जीवन में बढ़ने के लिए आपने वचन को दे दिया, जो आपके नाम से भी अधिक महत्व रखता है। और इस वचन के द्वारा प्यारे पिता हम इसको पढ़ करके आपके मनसा को जानकर उस पर चलने वाले बनते चले जाएं प्यारे पिता। ये हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए, ये हमारे लिए उजियाला, मार्ग के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजियाला बनता चला जाए। और प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने इसके लिए अपने पवित्र आत्मा को दिया, आप जो आपकी ओर से हमें मिला है,
वो सामर्थ्य सहायक आपने हमें दिया है, जो आपके वचन की बातों को स्मरण दिला दिला के आपकी समीपता में ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में ले जाता है, हमें आपके चरणों में बैठने के लिए विवश कर देता है। आपके चरणों में बैठकर आपके पैरों में प्यारे प्रभु जी आंसू बहाकर चूमने के लिए विवश करता है। धन्यवाद हो प्यारे पिता, ऐसा पवित्र आत्मा को आपने दिया है जो हमें आपके इतने करीब ले जाता है कि बस मैं और आप प्रभु यीशु मसीह दोनों ही रहें, ऐसा मन में हृदय में ऐसी लालसा को बना देते हैं। धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमें पाप से, धार्मिकता से, न्याय से निरुत्तर करने वाला है, जो हमें हर एक प्रकार की बुराई गुनाह से बचाकर आपके लिए निर्दोष शुद्ध पवित्र बनाना चाह रहा है, हर प्रकार से बचा करके आपके योग्य बनाना चाह रहे हैं। हमें ऐसी कलीसिया में शामिल करना चाह रहा है जो झुर्री रहित, निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र, तेजस्वी बनने पाए। ऐसा श्रृंगार वो करने चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में, आत्मा में और भी हर एक प्रकार की नम्रता, दीनता, करुणा, सहनशीलता को धारण करते चले जाएं। हाँ प्यारे पिता, धन्यवाद हो ऐसे पवित्र आत्मा सहायता के लिए जो आपने हमें दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके दास भक्तों के लिए जो समय समय पर आपके वचन को हमारे लिए, जीवन के लिए, हमें देखने के लिए, जांचने के लिए आप भेजते हैं कि हम अपने आप को जांच लें इसी पृथ्वी पर हमारी सांस के रहते हुए, क्योंकि हमें मौका एक ही बार मिला है प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी आपके योग्य बनने में हम सब की सहायता करें। हमारा मन किसी भी रीति से खुमार, मतवालेपन, जीवन की चिंताओं से सुस्त ना होने पाए, परंतु हम जागृत रहें, हम दिन की संतान बने रहें प्रभु जी, हम ज्योति की संतान बने रहें। हम प्यारे प्रभु जी प्रकाशमय जीवन में ही जीने के लिए चलते चले जाएं प्यारे प्रभु। हम आपकी ओर ताकते रहें प्रभु जी। हम सच में प्रभु आपके समान ही दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखते जाएं, क्योंकि आप हमारे आदर्श हैं प्रभु। आपको सब कुछ जो अन्याय से होता है प्रभु आपको अच्छा लगता है, भाता है दुख उठाना अन्याय से। हाँ प्यारे प्रभु, ये सब स्थितियां हमारे जीवन में आए तो प्रभु जी हम वाकई में आपके लिए एकदम खरे निकले प्रभु जी, और हम सच में प्रभु धीरज के साथ विश्वास में दृढ़ रह करके उस विश्वास की कुश्ती को लड़ते हुए प्रभु जी स्थिर बने रहे, और प्रभु जी दुष्ट के आते हुए जलते हुए तीरों को भी बुझा सके, वो पूरे हथियार को लैस होकर के प्रभु। क्या, क्योंकि प्रभु जी आप हमें योद्धा बनाना चाहते हैं। अब हम प्रभु इस स्तर में आ गए हैं प्यारे प्रभु कि हम लड़ाई करना सीखें उस दुष्ट से और जय पाना सीखें, क्योंकि आप जयवंत पर प्रभु हैं, इसलिए वो हमारे पैरों तले रहे। क्योंकि इस समय हर एक जन प्रभु आपके आने के आनंद को मना रहा है, प्रभु आपके आगमन के भी आनंद को मनाने पाए, क्योंकि आप हमें लेने आने वाले हैं प्रभु, और उसी को ले जाएंगे जो आपके योग्य बन जाएगा प्यारे प्रभु जी। और इसीलिए आपकी दृष्टि पृथ्वी पर फिरते रहती है प्रभु जी, कि जिसका मन निष्कपट हो आपकी ओर, उसमें आप अपनी सामर्थ्य दिखाएं। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आप ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे लोगों की दृष्टि करते जो मन में खेदित है और नम्र है, दीन है। हाँ प्यारे प्रभु, सारी वचनों को आपने दे दिया प्रभु जी, कुछ भी छिपाया नहीं प्रभु जी कि गुप्त धन है मेरे पास मैं छिपा के रख देता हूँ, ऐसा कुछ आपने किया नहीं। आपने सब कुछ खोल खोल करके बता के दे दिया, ले लो करके प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। बस हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा ध्यान आप में लगा रहे प्रभु। हमें संसार में व्यभिचारिणी बन करके नहीं रहना प्रभु जी, ना आपसे बैर नहीं करना है, संसार से प्रीति नहीं करना प्रभु जी, संसार में रहना ही नहीं प्रभु जी, संसार में रहना पर संसार में के होकर नहीं रहना प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु आप सहायता करें। सो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु जी। आपने हम सबको इकट्ठा किया, आपके नाम की महिमा हुई, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन आपको भाने पाए प्रभु जी, ऐसा जीवन को हम सब जीने पाए प्रभु जी, और कोई भी प्रभु आपके प्रेम से वंचित न होने पाए। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह आपकी पहचान की उत्तमता में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, और भी आपके नाम की गवाही अपने जीवन से करने पाए, आपको महिमा देने की बातें करने पाए प्रभु जी, और सारी बातों में आप ही हमारे जीवन में बढ़ते जाएं प्रभु जी, और हम घटते चले जाएं। तो सारी बातों पे आपका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे।
हे हे हमारे पिता, हमारे पिता, तू जो स्वर्ग आप में जो है, स्वर्ग में है, आपका नाम तेरा पवित्र नाम माना पवित्र जाए, माना जाए, आपका तेरा राज्य राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। पूरी हो। हमारे हमारे दिन भर की दिन रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन। आमीन। सो आप सबको धन्यवाद। अभी याद आया जी जी आंटी प्रार्थना जी। रिक्वेस्ट, और निक्की निकल गया है चंडीगढ़ से, दिल्ली शायद पहुंच गया होगा। 6:30 बजे ट्रेन थी और 5 घंटा तो लगता है शायद दिल्ली पहुंचने में। शायद 10 बजे तक पहुंच जाएगा। हाँ, अभी नहीं पहुंचा होगा। फिर एयरपोर्ट में रहेगा, फिर वहां से कल सुबह फ्लाइट से आएगा रायपुर। तो प्रभु सहाय करे हर एक बातों में। इसके लिए प्रार्थना करते रहिएगा, याद करिएगा। अभी मेरे को याद जरूर जरूर। भाई निक्की, जो भाई अनिमेश उनका ऑफिशियल नाम है, तो आप उनको जरूर प्रार्थना में रखेंगे। ज्योति आंटी के वो सुपुत्र हैं, तो भाई की यात्रा में प्रभु सहायता करे, तो उनको जरूर हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। और आप सबों को धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। हम परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमको ये अवसर दिया। तो ये समय ठीक है 7:30 बजे से जुड़ने का, अच्छा, ताकि हम 7:30 से 8:30 हमने सोचा था, लेकिन समय हो गया है ज्यादा। लेकिन फिर भी जैसा प्रभु अगुवाई करेंगे, तो क्या ये ठीक है? हाँ, ये समय ठीक है। ये समय बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी जी। 7:30 से 8:30 तक का समय रखेंगे, जैसा फिर एंड का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता नहीं है टाइम का, एंड का टाइम कोई नहीं होता है। जी वचन जी काम करता है, वचन काम करता है जीवन में। जी जी जी। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ऑल, सबों को जय धन्यवाद। मसीह की। जय मसीह की। शालोम, एबेनेजर, शालोम, इमैनुअल। एबेनेजर, शालोम। इमैनुअल। गुड नाइट। गुड गुड नाइट सभी। नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू बेटा। गुड नाइट जय मसीह की। गुड नाइट। तो कल फिर मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। मीटिंग एंड कर रहे हैं अभी।